प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत मेरा सलाम। खासकर आज के दिन सलाम 28 अक्टूबर, जिसको कि यीशु मसीह के शागिर्द शमौन और यहूदा की याद में पूरी दुनिया के अंदर उनकी सेवा को याद किया जाता है। तो ऐसे मौके पर मैं भी आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ शमौन और यहूदा के बारे में। तो जो पहली बात है वो ये है कि जब ये कुछ सवाल करते हैं, चेले प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं या आपस में जब बातचीत करते हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है उनके जीवन के बारे में। या तो बाइबल बिल्कुल डायरेक्टली हमें बताएगी, या फिर प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछ रहे होंगे या वो यीशु मसीह से। तो इन दोनों शागिर्दों के बारे में भी, या यूं मैं कहूं शमौन और यहूदा के बारे में भी हमें कुछ ऐसे ही पता चलता है। दूसरी बात, शमौन यानी साइमन और जूड यानी यहूदा, ये दो प्रभु यीशु मसीह के ऐसे शिष्य हैं जो मैं ये कहूँगा कि लगभग बेनाम हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमें बाइबल में से ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन वो लिस्ट जो यीशु मसीह के चेलों की है वहाँ से पता चलता है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार का 10 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ रहा हूँ। फिलिपुस और बरतुल्मे, थोमा और मैसूर लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दे। चौथी आयत, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो जब मती, मरकुस, लूका जब यीशु मसीह के चेलों की लिस्ट हमें देते हैं, उनकी सूची हमें देते हैं, तो इन दोनों का जो नाम है वो लगभग आखिर में आता है। और क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये ऐसे ऐसे शिष्य बन जाते हैं जो पूरे तरीके से खो चुके हैं, लॉस्ट हो गए। तीसरी बात, इन चेलों के बारे में बड़ी खास बात यह है कि बेशक इनको हम लोग बहुत कम जानते हैं, ये कम जाने जाने वाले यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इस लिस्ट में 2 ऐसे चेले भी हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, और संडे स्कूल का बच्चा भी बड़ी जल्दी से इन दोनों चेलों के नाम बता देगा। और मेरा मतलब आप समझ गए, वो है शमौन पतरस और यहूदा इस्करियोती। तो इन्हीं के नाम से जुड़े हुए ये दोनों नाम हैं, शमौन कनानी और ये यहूदा। चौथी बात, नए नियम के जब लेखक लिख रहे हैं, गॉस्पल, इंजील, सुसमाचार जब लिख रहे हैं, तो वो बहुत सावधानी पूर्वक, केयरफुली इन दोनों के नामों को और खासकर यहूदा के नाम को अलग थलग करते हैं, ताकि हम लोग गड़बड़ा ना जाए, हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के 15-16 पद में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। यहाँ पर लिखा है, मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जो जैलोतेस कहलाता है। तो यहाँ पर शमौन जो कि जैलोतेस कहलाता है, उसको बता दिया कि ये वो वाला शमौन जो कि पतरस कहलाता है वो नहीं है। यहाँ पर इसको बताया गया कि शमौन जैलोतेस, और दूसरे के बारे में लिखा है याकूब का बेटा यहूदा। तो ये जैलोतेस क्या है?
शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, ये जो जेलोतेस है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द का अनुवाद है जेलट। और जेलट का जो हिंदी डिक्शनरी में मतलब है वो है कट्टरपंथी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने देश को रोम के लोगों से आज़ाद कराना चाहते थे, और उन लोगों का एक ग्रुप बन गया था जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में आज बोल सकते हैं क्रांतिकारी। जैसे भारत देश को आज़ाद करने के लिए क्रांतिकारी आ गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह वगैरह, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के दिनों में ये जेलट्स नाम की जो संस्थाएं, लोग हैं, ये बहुत कार्यशील थे, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ये जो हमारा देश है, जिसको कि रोम के लोग जिस पर अपना अस्तित्व जमाए हुए हैं, जिस पर रूल कर रहे हैं, जिसको गवर्न कर रहे हैं, जिस पर राज कर रहे हैं, हम लोग गुलाम बना रखा है, उस गुलामी से अपने देश को वो छुड़ाना चाहते थे, आज़ाद करना चाहते थे। ऐसे वाले ग्रुप से, ऐसे वाले लोगों से संबंध था शमौन का, जो कि जेलोतेस कहलाता है। तो कट्टरपंथी व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के इस वाले ग्रुप में था। अगर आप ध्यान से देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, तो वहां पर आप देखेंगे कि इस वाले शब्द को कनानी करके ट्रांसलेट या अनुवाद किया गया है। और ये कनानी जहां पर शमौन को कहा गया है, वो अरामिक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब भी कट्टरपंथी है। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि शमौन जेलोतेस और शमौन कनानी ये कोई दो अलग व्यक्ति तो नहीं है, दोनों अलग नहीं, एक ही व्यक्ति है। पांचवी बात इन चेलों के बारे में वो है यहूदा का जो अनुवाद किया गया है अंग्रेजी भाषा में, तो वो जूड किया गया है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं साइमन एंड जूड। और हिंदी में जब इसका ट्रांसलेशन है, तो हिंदी में वो यहूदा ही रहता है। तो अब सवाल उठता है कि यहूदा की जो पत्री है, जूड एपिसल, फिर किसने लिखा, उसको लिखने वाला कौन है? क्या ये वाला यहूदा जो 12 में गिना जाता है, या ये वाला यहूदा जो याकूब का भाई था? तो हम लोग इस पर यहाँ पर जोर नहीं देंगे, ना ध्यान देंगे, ना आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग इस बात को याद करते हुए कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा से जुड़े हुए थे, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया है, और हम आज 28 अक्टूबर को इन यीशु मसीह के चेलों के लिए, उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। तो ये कौन है? सबसे पहले तो शमौन कनानी, जिसको मैंने भी बताया, वो जेलोतेस, जो कि 12 शागिर्दों में से है, 12 शिष्यों में से। दूसरा व्यक्ति यहूदा तद्दे, 12 शागिर्दों में से, 12 चेलों में से। और तीसरा यहूदा, जिसने पत्री लिखी। क्योंकि हम इस बात को सेटल नहीं कर रहे आज के संदेश में, तो हम इस तरफ ध्यान लगाएंगे, शमौन कनानी की तरफ। शमौन कनानी यानी कि एक कट्टरपंथी क्रांतिकारी, जो अपने देश को आज़ाद कराना चाहता था, जिसके हाथ में तलवार थी, और वो चाहता था कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा वतन, मेरा राष्ट्र पूरे तरीके से आज़ाद हो जाए और गुलामी के चुंगल से निकल जाए, रोम के लोग हमेशा के लिए देश से चले जाएं। उस व्यक्ति के हाथ में तलवार थी, आज की भाषा में बंदूक थी। लेकिन इस व्यक्ति ने जब इसका आमना सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ ना दोस्तों, इसका जीवन बदल गया, तलवार हट गई और परमेश्वर का वचन उसके हाथ में आ गया, और उसने यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया। नए नियम में बेशक साइमन द जेलट, शमौन जेलोतेस यानी शमौन कनानी के बारे में बाइबल ज़्यादा कुछ नहीं कहती, नए नियम में उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बच्चों, सबको बताना चाहता हूं कि यहूदा के साथ मिलकर, यहूदा तद्दे के साथ मिलकर शमौन ने यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया।
सिर्फ यहूदा और सामरिया में नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह के वचन को लेकर पर्सिया में गया, यीशु मसीह वचन को लेकर सीरिया में गया, ईरान में गया, लीबिया में गया और खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। और क्योंकि उसने प्रचार किया, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लोगों को लाना चाहता था, उसको सामरिया में, ऐसा कहा जाता है कि सामरिया में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फारस में यानी पर्शिया में एक ऐसी जगह जिसका नाम है सुमेर, वहां पर उसको कुल्हाड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। शमौन कनानी की सेवा ये है। दूसरा व्यक्ति यहूदा तद्दे, और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल किया था जब प्रभु भोज हो रहा है, प्रभु भोज खत्म हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह से बातचीत की। 14 अध्याय के 22वें और 23वें पद में उनकी बातों को लिखा गया है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, देखिए अब अलग कर रहा हूं, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है, संसार पर नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे और मेरे वचन को माने तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता, और तुम जो वचन को सुनते हो और मेरा नहीं, वरन ये वचन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो यहूदा तद्दे ने यहां पर प्रश्न किया, हम पे प्रकट क्या करना चाहता है? जब उसको उत्तर मिल गया तो उसने फिर जाकर यीशु मसीह के वचन का, अपने उस्ताद का, अपने गुरु का प्रचार किया, शमौन करानी के साथ मिलके। और ना सिर्फ ये प्रचार किया, उसने प्रेम की भी बातचीत की। लोगों को मारा कूटा नहीं, लेकिन प्रेम पूर्वक उसने जब यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान से सुना तो उसने यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया। और प्रचार करते करते ऐसा बताया जाता है कि वो टर्की, आज की जो टर्की है, टर्की जो देश है, वहाँ चला गया था। और वहाँ पर टर्की देश में ले जाकर उसको ऐसा कहते हैं कि शायद उसको सलीब के ऊपर चढ़ा दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया, या फिर उसको गधे से, वो हनुमान जी का जो गधा होता है ना, वो वाले गधे से उस व्यक्ति को इतना मारा, यहूदा को, कि उसकी मृत्यु हो गई। आज इस यहूदा की जो कब्र है वो रोम में है। तीसरा व्यक्ति जो है यहूदा की पत्री का लेखक है, और यहूदा की पत्री को जिन लोगों ने पढ़ा है वो मेहरबानी से जरूर पढ़ें, और पढ़ें, दोबारा पढ़ें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फिर से मैं कहता हूं कि इसको पढ़ें। छोटी सी पत्री है, बिल्कुल एक कागज दिखता है बाइबल के अंदर तो, लेकिन गलत शिक्षा जो आज दुनिया के अंदर फैल रही है उसके विरोध में यहूदा की पत्री के लेखक ने लिखा है। और यहूदा ही है जो हमें फिर से याद दिलाता है हनोक के बारे में, और यहूदा ही है जिसने इतनी खूबसूरत तरीके से, सुंदर तरीके से उस समय की जो गलत शिक्षाएं हो रही हैं उनको कलीसिया के सामने लाकर रखा है। आज कलीसिया के लोग गलत शिक्षा है कैसी, कोई ऐसा बता रहा है ऐसा कर लो, ये करना, ये कर लो, बाप बेटे रूल कुदूस के नाम से नहीं, बल्कि ऐसे बपतिस्मा लो, यहाँ पर नहीं बल्कि उस जगह पर जाकर लो तब उद्धार होगा। ये गलत शिक्षा का प्रचार का विरोध यहूदा ने किया, ये यहूदा की पत्री के लेखक ने किया। और उसका तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर संदेश हमारे लिए यहाँ पर यहूदा की पत्री की बिल्कुल 24 और 25वें पद में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वितीय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो
और युगानुग रहे। हम पादरी लोग जब कलमाते बरकत देते हैं, अंतिम आशीर्वाद देते हैं, बेनेडिक्शन देते हैं, तो बहुत सी बार हम पादरी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आज इस मौके पर 28 अक्टूबर के दिन पे हम प्रभु यीशु मसीह के इन सेवकों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने इन शागिर्दों शिष्यों की शिक्षा पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया। मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह के इन चेलों के लिए धन्यवाद देते हैं। शमौन की सेवा के लिए, यहूदा की सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इनकी पूजा नहीं करते, हम इनसे प्रार्थना नहीं करते, लेकिन इनकी खिदमत और सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का दिन मुकर्रर है कि हम इन चेलों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के साथ, सबके साथ, कि जैसे ये शागिर्द विश्वास योग्य रहे और मौत आने तक सरगर्म रहे और इन्होंने अपने मिशन को पूरे तरीके से कंप्लीट किया, पूरा किया मरने से पहले, हम भी जोशीले रहें, वफादार रहें, सरगर्म रहें और यीशु मसीह की शिक्षाओं का समय असमय जब भी मौका मिले लोगों के सामने इसका प्रचार करते रहें। ये शिक्षा हमें शमौन और यहूदा के जीवन से मिलती है। कलीसिया मजबूत रहे, आप लोग मजबूत रहें और यीशु मसीह के नाम का खूब खुल्लम खुल्ला जबरदस्त तरीके से निडर होकर प्रचार करते रहें। देश में रहें, विदेश में रहें, घर पर रहें, बाहर रहें, लेकिन वचन का प्रचार ना छोड़ें। किसी ना किसी माध्यम से ये बताते रहें कि आज और कल और अब तक प्रभु यीशु मसीह एक से हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।